नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्चुअल रियलिटी के बारे में। क्या होती है आखिर वर्चुअल रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी को वास्तविक दुनिया वास्तविक दुनिया को अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानते और महसूस करते हैं। जिन चीज़ों को हम देख और सुन नहीं सकते, वास्तविक दुनिया में अपने इंद्रियों के माध्यम से जानते और महसूस करते हैं। जिन चीज़ों को हम देख, सुन और सूंघ या टेस्ट या महसूस कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें हमारी वास्तविक दुनिया का हिस्सा होती हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के युग में एक नई दुनिया का आविष्कार हो चुका है, जिसे हम वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं। इसी को वर्चुअल रियलिटी असली दुनिया से अलग एक काल्पनिक दुनिया होती है। ट्रेडिशनल यूजर के विपरीत वर्चुअल रियलिटी में यूजर को ऐसा अनुभव होता है कि जो वो देख रहा है वो उसके सामने ही है। कंप्यूटर इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में एक गेट कीपर का काम करता है। इसके जरिए लोग ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर पाते हैं जो वास्तव में है ही नहीं या जहां तक पहुंचना मुश्किल है। आज इस वीडियो में हम वर्चुअल रियलिटी के बारे में आपको बहुत विस्तार से बताएंगे और ये क्या होता है, इसका विस्तार कैसे हुआ और इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जाता है और आखिर में हम आपको रियलिटी वर्चुअल रियलिटी के फ्यूचर के बारे में हम आपको बताएँगे। तो चलिए जानते हैं कि वर्चुअल रियलिटी होती क्या है? वर्चुअल रियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है वर्चुअल, दूसरा है रियलिटी। इसका मतलब होता है कि करीब-करीब रियल अनुभव, एक काल्पनिक दुनिया। इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, पहला सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर, जिसके माध्यम से आदमी दूसरी दुनिया यानी वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़ पाता है। साधारण शब्दों में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण किया जाता है। इसी को वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर जनरेटेड काल्पनिक चीज है जिससे एक आदमी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करके थ्री डायमेंशनल इन्वायरमेंट से जुड़ सकता है। ज़्यादातर वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल गेम्स में होता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि अब बाकी चीज़ों का भी मज़ा लिया जा सकता है। इस काल्पनिक दुनिया में आदमी को रियल फीलिंग का अनुभव होता है। वीआर में ऐसा महसूस होता है कि जो घटनाएँ हो रही हैं, वो सभी हमारे सामने हो रही हैं, ना कि किसी स्क्रीन के अंदर हो रही हैं। तो चलिए इसके इतिहास के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। वीआर का इतिहास बहुत बड़ा है। 1950 में टेक्नोलॉजी की मदद से 3D ग्राफिक्स का आविष्कार हो गया था। 1957 में उन्हें मॉडर्न हीलिंग ने सेंसोरामा का इन्वेंशन किया, जिसकी मदद से 3D मूवीज देखा जा सकता। लेकिन सेंसोरामा में कई कमियां थी। उसी समय हेड माउंटेड डिस्प्ले का आविष्कार हुआ। यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिर पर हेलमेट की तरह पहना जाता है। इसके सामने एक डिस्प्ले होता है जो कि दोनों आंखों के ठीक सामने होता है। 1980 के आसपास वर्चुअल रियलिटी शब्द का इस्तेमाल सबसे अमेरिकन राइटर जैन लैरियर ने किया। उसके 10 साल बाद वीआर डिवाइस का आविष्कार अमेरिका की सैनिक और नासा में किया जाने लगा और इसका प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ और ये डिवाइसेस सिर्फ कंप्यूटर पर काम करते थे। बाद में अब मोबाइल के लिए भी वीआर डिवाइस बनाए जाने लगे। अब वीआर जनरेशन जो है वो सेकंड जनरेशन में कदम रख चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि वीआर डिवाइस कहाँ-कहाँ काम करती है। वर्चुअल डिवाइस का इस्तेमाल सबसे पहले सिर्फ गेमिंग के लिए होता था और जैसे-जैसे आविष्कार होते गए वैसे-वैसे वर्चुअल रियलिटी में भी कई कई टेक्नोलॉजी जुड़ती चली गई। मूवी का लाइट एंड साउंड हमारी इंद्रियों पर ऐसा आभास कराता है कि जो कुछ भी मूवी में हो रहा है, वो सब हमारे सामने हो रहा है। स्टैंडर्ड 3D ग्लासेस से आगे बढ़कर देखें तो वर्चुअल हैंडसेट के ज़रिए आप इस वर्चुअल दुनिया को और एक्सप्लोर कर सकते हो। और गेम की अगर बात हो रही है तो शूटिंग कैसे पीछे रह सकती है और आज बहुत सारे ऐसे शूटिंग गेम्स हैं जिनमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। पबजी ऐसा ही गेम है जिसमें आप अपने लिविंग रूम में बैठकर टेनिस या और कोई गेम खेल सकते हो। गेम की बात अगर हो ही रही है तो शूटिंग गेम कैसे पीछे रह सकता है। आज बहुत सारे शूटिंग गेम वीआर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से देखे जा रहे हैं और इसी तरह का एक गेम है जिसमें कई लोग इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं,
वो है पबजी। इसके अलावा वीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई और जगह भी होता है। उदाहरण के तौर पर जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, वो इसकी मदद से रोड ड्राइविंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसमें आप कार की स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक और एक्सेलेरेटर पकड़ते हो और ऐसा फ़ील करते हो कि आप असली सड़क पर कार ड्राइव कर रहे हो। इसका मतलब कि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट को कार ड्राइविंग सिखाने के लिए करते हैं, ताकि रियल एक्सीडेंट से होने से बचा जा सके। और जैसे एस्ट्रोनॉट को स्पेस ट्रैवल की ट्रेनिंग के लिए, मेडिकल स्टूडेंट को सर्जरी का अभ्यास कराने के लिए, वर्चुअल रियलिटी में वर्चुअल रिस्क लेकर कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि रियल रिस्क से बचा जा सके और इसकी तैयारी भी बिना किसी खतरे के उठाई जा सके। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का और विकास होगा, वैसे वैसे वीआर का विकास होगा। आप जानते हैं कि वीआर कितने प्रकार के होते हैं? जैसा अभी हमने बताया कि वीआर एक कंप्यूटर जनरेटेड 3D टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम काल्पनिक दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। आज जिस वीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, भविष्य में वीआर से और भी बहुत तरीके के काम किए जाएँगे और हर फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता जाएगा। अभी हमने जिस टेक्नोलॉजी की बात की, इससे कहीं न कहीं मालूम होता है कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है और हम सिर्फ़ स्क्रीन देख रहे हैं। आने वाले टाइम में ऐसे गैजेट्स बनेंगे कि जब तक हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में रहेंगे, तब तक के लिए हम भूल ही जाएँगे कि ये रियल नहीं है। आज ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनाई जा रही है, जिनकी मदद से अगर वर्चुअल वर्ल्ड में ठंड है, तो हमें ठंड लगेगी। अगर गर्मी है, तो हमें गर्मी लगेगी। अगर किसी तरह का कोई दर्द है, तो दर्द का एहसास होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी है थर्मोरियल, जिसमें बहुत सारे डिवाइसेज़ हैं, जो कि वर्चुअल वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड का अनुभव किया जा सकता है। इसके अलावा गेमिंग के लिए ऐसे सूट्स बनाए जा रहे हैं, जिससे अगर वर्चुअल वर्ल्ड में हमें गोली या किसी तरह की चोट लगती है, तो हमें रियल में दर्द फ़ील होता है। और इसमें वी हैव टेस्ट सूट का नाम लिया जा सकता है। इसको वीआर शूटर गेम के लिए किया जा सकता है, जिसमें आपको गोली लगती है और झटका लगता है और दर्द होता है। इसमें इस सूट में वाइब्रेशन सेंसर लगे होते हैं, जिसमें आपको रियल फ़ील होता है और इसका आविष्कार अभी हो रहा है, जिसकी मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं। आज के समय में वर्चुअल वर्ल्ड का मेडिकल, इलेक्ट्रिक, शिक्षा और बहुत सी फ़ील्डों में किया जा रहा है। आने वाले वक़्त में इसका इस्तेमाल बढ़ेगा और कई क्षेत्रों में इससे कई तरह के फ़ायदे उठाए जाएँगे। आज के समय में वीआर की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे-जैसे फ़ील्ड में डेवलपमेंट होगा, वैसे-वैसे आप लोग भी खरीद सकेंगे और तब इसके क्षेत्र का विकास हो जाएगा। आने वाले टाइम में एजुकेशन के लाइन में वर्चुअल वर्ल्ड का बहुत योगदान रहेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वर्चुअल वर्ल्ड रियलिटी का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है या कुछ आप पूछना चाहते हो या कोई सुझाव देना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम आपकी सहायता करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हर रोज़ एक नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।